गुरुजी आपने जैसे बोला कि सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होगा, तो मतलब जो लोग मेडिटेशन अभी नहीं कर रहे, इस ओर नहीं आए, तो सबको आना पड़ेगा इस ओर, तभी वो उस लेवल पे पहुंचेंगे। हाँ, सबको इस रास्ते पर आना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ आना पड़ेगा, अध्यात्म में आना पड़ेगा या ज्ञान के मार्ग में हो, किसी भी मार्ग में हो, इस विज्ञान को समझना पड़ेगा उनको, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो जन्म लेते रहेंगे जब तक। हाँ, वो चलते रहेगा, क्योंकि बीज का नाश हुआ नहीं ना। जब तक बीज बच्चा रहेगा, आपको कुछ बीज दिया मैंने लगाने के लिए जमीन में, उसको आपने 2, 3, 4 साल लगाई और एक दिन सारे उस पेड़ के या पौधे के बीज को लेकर आपने जला के नाश कर दी। तो जब जला के नाश कर दिया, आप तो जल जाने के बाद भी वो बीज का राख का शेप बना हुआ रहता है। जब बना हुआ रहता है तो वो शेप वो गुरु का जैसा होता है। जैसे गुरु ने जला दिया है सूक्ष्म शरीर को, और जले हुए बीज के सदृश बस उसका सूक्ष्म शरीर रहता है। और फाइनल महापरिनिर्वाण यानी कि महासमाधि के समय में वो भी खत्म हो जाता है। तो स्थूल जगत में भी बीज को आपने जला के नाश कर दिया, तो बीज अपने कारण में विलीन हो गया, अब उसका यात्रा नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अब वो बनेगा नहीं। वो जिससे आया था उसमें विलीन हो गया। तो सूक्ष्म शरीर जहां से आया था उसमें विलीन हो गया। एक्चुअली दूसरी बात ये है कि समर्पण और अकर्ता वाला जो क्वेश्चन आता है, उस सिचुएशन में है कि मैं उसके मिडिल में आया हुआ हूँ, पर बहुत अच्छे स्टेट पर पहुँचता हूँ। ये सबका भी हो सकता है प्रश्न, कुछ लोगों का हो सकता है। बहुत अच्छे मेडिटेशन स्टेट पे पहुँचता हूँ या अच्छे भाव स्थिति में रहता हूँ, उसके बाद सडनली कोई सबकॉन्शियस से कोई ऐसा प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है कि वो बिल्कुल ही उसका बाबूजी का ठुल्लू हो जाता है। क्योंकि उसके बाद तो मतलब वो बंदर वाली कहानी जो सुनी होगी कि आप अपना कुछ भी कर लो, तो गुरु ने एक मंत्र दिया और उसने कहा बंदर का ध्यान ना करना, तो मंत्र तो छूट जाता है, बंदर ही बंदर हो जाता है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि जैसे अगर 1 घंटे का सेशन है तो 25-30 मिनट तो बहुत पीक पे पहुंच गया। पीक पे पहुंचने के बाद कुछ ऐसा प्रोग्राम शरीर में डाउनलोड होगा या सबकॉन्शियसली डाउनलोड होगा, समर्पण की ऐसी तैसी हो जाती है। उसका उत्तर सिंपल बता रहा हूँ। ये क्या डाउनलोड हो रहा है, क्या पीक पे पहुंच रहा है, क्या नीचे आ रहा है, इन सारी चीज़ों को दृष्टा बन के देखते रहो बस। अब इसे करो। अब प्रश्न पूछते पूछते तुरंत इसका सोल्यूशन नहीं है, इसे करो, करना पड़ेगा। हाँ, देखो क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है। आप खुद ही बोल रहे हो कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, आ जाता है, इतना समझ है, तो क्यों महत्व दे रहे हो इन चीज़ों को? कहो जितना ऊपर नीचे। मेरे को रास्ता नहीं पता, बस वो कहानी है। बस दृष्टा बन के देखो, दृष्टा बन कर देखो। समर्पण का और श्रद्धा का मतलब समझ रहे हो? गुरु ने मुझे कह दिया कि दृष्टा बन कर देखो, इसमें से बैठे हुए किसी के भी समर्पण और श्रद्धा और अटूट विश्वास अगर है गुरु के प्रति, वो जाकर जिंदगी भर वही काम करेगा जो गुरु एक बार कह दिया है। वो देखते रहेगा, हर रोज़ देखेगा, हर रोज़ देखेगा, खाते पीते भी देखते रहेगा, देखते रहेगा, देखते। वो देखते 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 अभी इंडिविजुअल दृष्टा है, बाद में यूनिवर्सल दृष्टा विश्वात्मा बन जाएगा वो। लेकिन वो 2 दिन 3 दिन देखा तो गुरु के साथ जो उसका संबंध स्थापित किया था उसका इग्नोर कर दिया उसने, वो तोड़ दिया ना 2 दिन में। श्रद्धा भक्ति समर्पण का मतलब है कि गुरु ने कहा है तो मैं इस चीज़ को मैं करूँगा, मैं हर हाल में करूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मुझे गुरु जी ने कहा है ना, मैं करूँगा। वो जो टाइम जो प्रोग्राम डाउनलोड होता है उस टाइम से दिमाग पूरा अलग डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो कुछ वो वाला पॉइंट तो छूट ही जाता है, वो पूरा फोकस कर जाता है उस टाइम। जिंदगी में हमेशा अगर ऐसी कभी कभी घटनाएं घटती होगी, उसके बाद आप मुड़ के देखिए पीछे, हमेशा आप उससे आगे निकल चुके होते हैं। हमारी ज़िंदगी में जब भी नेगेटिव घटनाएं आती है, माइंड डिस्टर्ब होता है, कुछ ना कुछ हम नया फिर ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं और उपलब्धि आती है, कुछ पढ़ते हैं और आगे निकलते हैं हम। तो हमें आगे निकलने के लिए, हमें ज़िंदगी में आगे निकलने के लिए हमारी ज़िंदगी में ऐसी नकारात्मक घटनाएं बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा को स्वस्थ होने के लिए बच्चा को गिरना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, चोट लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना आना पड़ेगा, तभी वो स्वस्थ रहेगा। उसके शरीर जो है
शक्तिशाली बनेगा। तो इसी तरह से अंदर में ये घटनाएं चलती रहेगी। प्रश्न ये था कि वो 1 घंटे में आधा घंटा तो परफेक्ट समर्पण चला, लेकिन जो आधा घंटा जो एकदम विस्मरण हो गया और वो बिल्कुल दीनहीन अवस्था होती है एक तरह से। तो दृष्टा भाव कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। आप करके देखो, आप निरंतर इसका अभ्यास करो। कोई भी चीज़ में मजबूती पाने के लिए अभ्यास, और अभ्यास कभी भी निरर्थक नहीं होता है, निरर्थक नहीं जाएगा, कभी भी बेकार नहीं जाता है। अभ्यास करो इसको। शरीर मर रहा है तब भी देखो, अंतिम क्षण में इनलाइटनमेंट हो सकती है। अगर प्रयास कर रहे हो अध्यात्म में हो नहीं मिला, तो मरने वक्त भी गुरु को याद करो या कोई ईश्वर को याद करके, और बस दृष्टा भाव से देखने लगो कि प्राण कैसे निकल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। हो सकता है उस वक्त भी आपके एग्जिट यहाँ से हो जाए। अभ्यास बहुत जरूरी है। यूं ही नहीं होगा, कुछ नहीं होता। स्थूल जगत में नहीं हो रहा है तो सूक्ष्म जगत में कैसे हो जाएगा। बैठिए। हाँ।